यार बंदे ने जो भी बातें की हैं बड़ी प्योर और सटीक बातें की हैं, एक बात भी इधर उधर नहीं की, जो बातें भी की हैं यार हमें कब समझ आएगी वो मोजज़ा, वो जन्नत, वो सारी चीजें। सही बात कह रहे थे कि कमेंट में आगे लोग इसे गालियां निकालेंगे, तू काफिर हो गया, तू इंडिया की तारीफ कर रहा है, ऐसे कहेंगे लोग। ये मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है वो नहीं दिखता, इसरो दिखता है तेरे को। हाँ भाई, क्या है भैया, ये बात है दो मुल्कों की जो एक साथ मार्ज़े वजूद में आए और एक ही साथ आज़ाद हुए, लेकिन उन दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने कल अपने अपने फेसबुक पे क्या शेयर किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया, ISRO को कंग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 40-50 साल पीछे जाना पड़ेगा। मुल्कों ने अपनी अपनी तरजीहात सेट की होती हैं। शायद एक पॉइंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पेज पे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीन की तरह गाड़ियां अलग हो गई और हमने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया की लड़ाइयां हम अकेले लड़ेंगे और पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। दुनिया कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। हम जो है फैक्ट्रियां बंद करके जो है बस एक ही फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिन दो भाइयों की, मुसलमान भाइयों की लड़ाइयां भी हमने जिम्मे ले ली कि हम लड़ लेते हैं, उनकी भी दोस्ती किसी और ने आके करा दी, खल्ली वल्ली, वो भी हमारा नलका बंद हो गया। तो भाई तरजीहात होती हैं तभी मुल्क आगे जाता है। 80s में इंडिया ने समझ लिया था, या उससे पहले से ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने अपने बच्चे पढ़ाए, पेट काट काट के IIT भेजा। उसका शाखसाना आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, हर जगह इंडियंस जो है अपनी कामयाबी का झंडा मनवा रहे हैं। चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहां पहले से ही रह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई आज फटा है कल उड़ जाएगा। जैसे इलॉन मस्क की आपने वीडियो देखी होगी ना कि वो रिवर्स लैंडिंग करते हुए उसके 30-32 उसके एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, लेकिन 33वें पे लैंडिंग हो गई और अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में कहां से कहां है। तो भाई कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं। ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। हम सिर्फ हवा में बातें उड़ा रहे हैं और हमारा स्पेस से जो लेना देना है वो अब आटे दाल चीनी की बात यहां आ गई कि एक रोटी से दूसरी रोटी का स्पेस बढ़ता जा रहा है। दुनिया स्पेस रेस में कहां से कहां निकल गई है। जब भी गुर्बत की बात करते हैं हमेशा कहते हैं इथोपिया हो गया मुल्क। अरे भाई अभी इथोपिया का मैंने चेक किया, उनका जो बेर है, जो उनकी करेंसी, 5 रुपए का एक बेर आता है। हम इथोपिया से भी 5 गुना पीछे चले गए, केनिया से भी 2.5 गुना पीछे हैं, अफगानिस्तान से भी पीछे है। तो भाई देखे खाली ढोल सिर्फ शोर करता है और हमने सिर्फ शोर किया है पिछले 40-50 सालों में। बातें हमारी पूरी हैं, हम दुनिया में सबसे ग्रेट हैं, हमने पूरी दुनिया फतह करनी थी। पता नहीं फतह करके करना क्या था, लोड शेडिंग करनी थी वहां पे, तालीम बिल्कुल बच्चे 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर करने थे, दुनिया फतह करके करना क्या था, ये गेम प्लान कभी आज तक समझाया नहीं हमें। खैर खाली ढोल ज्यादा शोर करता और हमने हमेशा शोर किया। पिछले 50 साल से अगर आप खबरें उठा लें, अखबार उठा लें, आपको वही चीजें नहीं मिलेंगी। ये 1973 का डॉन है जिसमें लिखा है कराची में डकैती और मगिंग बढ़ गई और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। टैक्स एमनेस्टी के भी सुना कि आप कितनी कटिंग्स देखते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम है, उस वक्त भी हुकूमतें गिर रही थी, आज भी हुकूमतें गिरी हुई हैं, नजरों से भी गिरी हुई हैं, काम में भी गिरी हुई हैं, परफॉर्मेंस में भी। कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है होप का। पहले कम से कम होप वाले गाने तराने बन जाते थे तो उम्मीद रहती थी, वो भी नहीं आते, ठीक है ना। फिर लोग मुझे एयरपोर्ट पे पकड़े कहते हैं यार आप मायूसी फैलाते हैं, बच्चों को कहते हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाए। अरे पाकिस्तान में रहने का कोई वजह तो बताएं, कोई एक इंडिकेटर दे दे कि भाई ये एजुकेशन की पॉलिसी है। मैं मानता हूं इसको 30 से 40 साल लगेंगे, अगर आज हमने डायरेक्शन सही की 40 साल बाद रिजल्ट आएगा, मगर मुझे वो आज तो दिखाओ कि भाई हमने ये यूनिफाइड पॉलिसी बना ली, इसको कोई नहीं छेड़ेगा, जो हुकूमत आएगी इसको नहीं छेड़ सकती। या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, या एनवायरमेंट पॉलिसी है, या पॉपुलेशन मैनेजमेंट, कोई तो चीज बता। कोई टीवी चैनल खोल ले, हर जगह एक ही चीज चल रही है, जमान पार्क पहुंचो, इस्लामाबाद निकलो, यही चल रहा है। तीसरी कोई बात ही नहीं है। आम आदमी की जिंदगी बेहतर लाने के लिए कोई बात नहीं हो रही और 1 बिलियन को हम तरस रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी में ट्रिलियंस की इकोनॉमी है। यानी अगर आपके मोहल्ले में 2 अरबपति लोग रहते हैं और आप रोडपति हैं तो, और आप फिर चौड़े भी पूरे हैं, धमकियां भी आप पूरे लगाते हैं, तो भाई बेहतर ये है कि डंडा साइड में करके बंदा थोड़ा बात कर ले कि थोड़ा यार हमें भी सिखा दें। जिंदा रहेंगे तो मुल्क होगा भाई, इंसान होंगे तो मुल्क होगा भाई। तो इंसानों को रखने के लिए थोड़ा एहतमाम करने की जरूरत है कि हम जरा बात करें, सीखें कैसे कर रहे हैं, हम भी 2-4 पैसे कमा ले, हमारी आवाम भी थोड़ी सी इज्जत की जिंदगी गुजारने लग जाए। लेकिन शायद वही वाली बात है, प्रायोरिटीज हमें ना पहले समझ आई थी ना शायद अब समझ आ रही है। कंग्रेचुलेशन टू इंडिया भाई, उनका आज स्पेस में 36 ले गया, कल को 350 ले जाएगा, क्या ही करेंगे भाई, ठीक है। जन्नत तक तो नहीं जाएगा ना, जन्नत तक तो हम जाएंगे भाई, यही कमेंट आ रहे होंगे नीचे खल्ली वल्ली। तो अफसोस होता है यार, सैड। दूसरी बात ये कि देखिए हमने इस तरह के कभी कोई ड्रामे भी नहीं बनाए ना जो इंस्पायर करे बच्चों को। आप मुझे बताएं 70 चैनलों में कोई एक साइंस का प्रोग्राम आता है इस मुल्क में? इस मुल्क का साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई बच्चों का प्रोग्राम आता है, कोई क्विज कंपटीशन आता है, कुछ भी ना। ले देखे एक ही आता है, वो भी रात 11 बजे आपका भाई शुरू कर रहा है, उसी में कोई 4 सवाल होते हैं, वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। मैं वो देख रहा था, TVF वालों ने पिक्चर्स 2013-14 में बनाया था।
था। वो स्टार्टअप की दुनिया, स्टार्टअप का कल्चर, पिच कैसे होती है, ये कैसे होती है, वो 8-9 साल पहले वो चीज बना चुके। हमने आज तक ये बनाई नहीं क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं। हमारे यहाँ वही ससुर का बहू से चक्कर है, बहू देवर को देख रही है, देवर उसको देख रहा है, बस यही चीजें चल रही है हमारे यहाँ। डायनामिक्स इसी तरह की है, काम की कोई बात नहीं, ना कोई अच्छा शो आता, ना कोई अच्छी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी आती है। बस यही मंकी तमाशा लगा हुआ है और उसी का शाखसाना है कि आज हम लाइनों में खड़े हुए हैं और कल लाइनों में लेटे हुए होंगे भाई। पर यही फ्यूचर है हमारा। खैर अल्लाह हामी और नासिर, लेकिन वही ना, सब चीजें अल्लाह पे भी तो नहीं छोड़नी ना। अल्लाह ने भी बोला है भाई ऊंट तुमने खुद बांधना है, हिफाजत मैं करूंगा, तो हम बांध नहीं रहे, देख रहे मौजूदा हो जाए। पिछले दिनों दोस्त का इत्तेफाक हुआ करीबी मस्जिद में, तो इमाम साहब ने कहा या अल्लाह कोई मौजूदा हो जाए पाकिस्तान में। हम मौजूदों पे बैठे हैं, मौजूदों का वेट कर रहे हैं, मौजूदों से काम नहीं चलता भाई। मौजूदा आप खुद एक मौजूदा है भाई। अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया, जान दी, अकल दी, ये किसी मौजूदे से कम है क्या? इसको इस्तेमाल करके चलाना है, उससे पैसा कमाना है, ये मौजूदा है। ऊपर से मन्नो सलवा नहीं आएगा भाई अभी। मगर ये अभी तक हमारा एक बहुत बड़ा तबका मन्नो सलवा का वेट कर रहा है, तो करते रहिए भाई। फिर कमेंट कर लिए, गालियां दे दे मोदी को, क्या मोदी का क्या उखड़ जाएगा? उसके तो पहुंच गई सैटेलाइट, 150-200 मिलियन डॉलर कमा लिया उसके मुल्क ने। खल्ली वल्ली, हम 1 बिलियन को 24 करोड़ इधर उधर मारे फिर रहे हैं। और सबका इकोनॉमिक प्लान यही है कि ओवरसीज कुछ भेजेगा, यानी पहले हमने यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, यहाँ से बंदे भगाने हैं, और जब मैं बोलता हूँ जाओ तो मुझे गाली देते हैं भाई। प्लान ही यही है मुल्क का कि बंदे बाहर भेजो, डॉलर भेजे वहां से, तो निकालो मजदूरों को, जाओ सऊदी से दरम भेजो, रियाल भेजो, उधर से दिनार भेजो, उधर से पाउंड यूएस डॉलर भेजो। तो प्लान ही यही है मुल्क का भाई कि बंदों को इतना तंग करो ये बाहर भागे। और फिर रेमिटेंस पे चल रहा है मुल्क भाई। रेमिटेंस से मुल्क नहीं चलता, रेमिटेंस साइड की इनकम होती है छोटी मोटी। हाँ चलो ये भी आ रहा है, हम तो बेस ही रेमिटेंस पे कर रहे हैं। ये 200 अरब डॉलर आएगा बाहर से, अल्ली वल्ली आ गया बाहर से भाई। चले खुदा हाफिज़। मुझे इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ फैक्ट चेक करिए, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद नहीं हुए। आज़ाद इंडिया हुआ था, पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना था। इस दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम के एक नए देश का जन्म हुआ था, जिसे हम आज पता नहीं किन के नामों से जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जन्म हुआ था। एक कड़वा सच है लोगों के लिए, जिसको वो ना समझना नहीं चाहते पाकिस्तानी लोग, और ना ही वो उसको प्रॉपर्ली एक अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाते हैं। मुझे सीरियसली बड़ा दुख होता है लोगों की कंडीशन देखकर। बात की है कि भाई कुछ करने से होता है, ऐसे तो नहीं ना हो जाता कि भाई आप बैठे रह के। मौजज़े वाली बात है कि जब से भाई पैदा हुए हैं ना, ये मौजज़े का बहुत सुना, और फिर हमने यूट्यूब पर मौजज़े देखे भी बहुत है भाई, बहुत डराने होते हैं और वो होते भी नहीं है ऐसे वैसे भाई, क्योंकि आप खुद एक आप में जान है, कुछ करना है तो होना है भाई। क्योंकि आप आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जब फेल हुआ था उनका सैटेलाइट, तो तब इधर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो देख लें भाई, कामयाब भी तो वही हुए हैं ना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत ही पाकिस्तानी यूट्यूबर ने ही पाकिस्तान को रोस्ट कर दिया, और रोस्ट करते करते उन्होंने मैसेज भी दिया है, लेकिन वहाँ पे कौन सुनने वाला है? पढ़े लिखे तो कोई है नहीं। जो उनके प्रधानमंत्री भी है, उनके पास ना कोई विज़न है, ना गवर्नमेंट के या कोई भी ऐसे उनके पास लीडर है जिनके पास विज़न है। हमारे यहाँ तो कई सारे मंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिनके पास विज़न है, तो देश तरक्की कर रहा है। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।